सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ, आखिरी पाठ जो था कविता, और उसी के साथ हमने पढ़े थे कुछ पहेलियाँ। तो बच्चों, इस पाठ के साथ हमने अपनी बुक खत्म कर ली थी। आज से हम शुरू करेंगे हम पहले पढ़े हुए पाठों को दोहराना। तो 1 से 7 तक के पाठ तो हम पढ़ चुके थे, क्योंकि 1 से 7 तक के पाठ हमारे इवैल्यूएशन 1 में हमारे के सिलेबस में था। तो अब हम उसे नहीं दोहराएंगे। हम आज से पाठ 8 से शुरू करेंगे। तो पहले बच्चों, उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आगे दोहराना शुरू करते हैं। आगे के पीछे के पाठ दोहराना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने कल पढ़ा था, एक कविता पढ़ी थी, एक कविता मछुआरा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो ये मछुआरा कविता है, यह कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। हरिवंश राय बच्चन जी एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, और अपनी कविताओं की वजह से आज वह बहुत ही लोकप्रिय हैं और वो जाने जाते हैं। उसके अलावा बच्चों, हरिवंश राय बच्चन को शायद आप लोग उतना नहीं जानते जितना कि आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं। अमिताभ बच्चन के, हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन के पिता थे। तो बच्चों, यह चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अमिताभ बच्चन से जोड़ करके उन्हें याद रखेंगे। तो बच्चों, हर साल आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कोई न कोई कविता हरिवंश राय बच्चन जी की आपको मिल जाएगी। आपके कक्षा 2 में भी एक कविता है, तो आप अगले साल भी ये कविता पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस कविता के बारे में जानते हैं। मछुआरा। बड़े सवेरे उठ मछुआरा, सागर तीरे आता है, जाल डालकर गहरे पानी, मछली रोज फंसाता है। धरे टोकरी सिर के ऊपर, 7 मछेरें आती है, सोने चांदी की मछली रख उसमें घर ले जाती है। हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों, यह है कविता जिसमें हमने देखा कि किस तरह एक मछुआरा, जिसका काम क्या है, उसका काम होता है मछलियाँ पकड़ना, और उसे बेचकर जो भी उसे पैसे मिलते हैं उससे वह अपनी जीविका कमाता है। तो जैसे बच्चों कि हर आदमी अपनी जीविका के लिए या अपने ना घर चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करता है। तो मछुआरे का काम होता है मछलियाँ पकड़ना। वह भी अपनी जीविका कमाने के लिए ही मछलियाँ पकड़ता है और उन्हें पैसे बेच करके, पैसे कमा करके फिर अपनी जीविका चलाता है। तो यहाँ पे भी हम एक मछुआरे की कहानी पढ़ रहे हैं जो रोज सवेरे उठ करके सागर तीरे जाता है। सागर बहुत बड़ा होता है, जैसा कि हम जानते हैं समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, और वहाँ पे वह बीच समुद्र में जाकर के, गहरे पानी में जाकर के, गहरे पानी में क्यों जाता है, क्योंकि गहरे पानी में उसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। तो वह गहरे पानी में जाकर के अपने पास, उसके पास जो बड़ा सा जाल है उसे पानी में डालता है और फिर उससे बहुत सारी मछलियाँ मारता है। और जो उसके साथ उसकी पत्नी है, जिसे हम मछेरी कहते हैं, वह भी उसके साथ आती है। वह मछली मारने में उसकी मदद नहीं करती, लेकिन मछलियों को टोकरी में भरकर घर ले जाने में उसकी मदद करती है। और बच्चों, इस कविता में हमने यह भी जाना कि जो मछलियाँ हैं मछुआरे के लिए सोने चांदी जैसी बताई गई है। क्यों बताई गई है? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि सोने ना चांदी जो होता है एक कीमती धातु होता है, और इस धातु को हम पैसे से या अधिक पैसों से यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो हम यह दिखाने जा रहे हैं कि यह कोई कीमती चीज़ है। यह मछलियाँ भी मछुआरे के लिए उतनी ही कीमती है जिस प्रकार सोना और चांदी कीमती होता है। तो ये मछलियों को सहेज करके, संभाल करके, वह अपने टोकरी में रख करके अपने सर पर लाद कर अपने घर लेकर के जाती है। फिर वहाँ से उसे बेचकर यह पैसा कमाती है और इसी से इनकी जीविका चलती है। तो बच्चों, ये कहानी, यह कविता मुझे बहुत पसंद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद होगी और आपको समझ आएगी। तो मैंने जैसा कि कहा था, आप इसे याद करेंगे और कक्षा में समझेंगे। उसके बाद बच्चों, कल हमने पढ़ा था बूझो तो जाओ। इन पाठों का कोई नंबर नहीं है, यह सिर्फ हमारे मनोरंजन और हमें भाषा ज्ञान के लिए
यहाँ पे दिए गए हैं, पाठ के अंत में, पुस्तक के अंत में दिए गए हैं। तो पहेलियाँ बूझो और रेखा खींचकर चित्र से मिलान करो। तो हमें यहाँ पे 3 पहेलियाँ दी गई हैं और उसके बगल में 3 चित्र दिए गए हैं और इन पहेलियों को हमें पढ़ना है और चित्रों के साथ मिलान करना है। तो जो पहली पहेली है बच्चों, यह है अंदर से हूँ लाल लाल, ऊपर से हूँ हरा, प्यास बुझाऊँ इसकी उसकी, मैं हूँ रस से भरा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारी पहली पहेली है उसमें उस चीज़ के बारे में बोला गया है जो कि ऊपर से हरा है, अंदर से लाल लाल है और यह बहुत रसीला होता है क्योंकि प्यास बुझाऊँ इसकी उसकी, क्योंकि वो कहता है कि मैं इसकी उसकी सबकी प्यास बुझाता हूँ। इसका मतलब यह अंदर से बहुत रसीला होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं, एक जहाज का है, दूसरा चश्मा का है और तीसरा तरबूज का है। तो बच्चों तरबूज ऊपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है और उसके बाद वह बहुत ही रसीला होता है। अगर हम उसे काटते हैं तभी उसमें से रस बाहर आने लगता है और खाने में जितना ही देखने में सुंदर होता है उतना ही खाने में स्वादिष्ट भी होता है और उसे खा करके हमारे शरीर को बहुत सारा पानी मिलता है क्योंकि इसमें बहुत रस होता है। और इस पानी की वजह से हम गर्मी के दिनों में इस फल को खाते हैं क्योंकि गर्मी में ही पाया जाता है और इसलिए ये पानी वाला फल गर्मी में पाया जाता है क्योंकि गर्मी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे हमारे शरीर का जो तापमान है वह बना रहता है, संतुलित रहता है और फिर हमें हमारा शरीर को भी ठंडक मिलती है। तो यह फल गर्मियों वाला है इसलिए रस भरा होता है और इसे हम गर्मियों में ही खाते हैं और जितना ही वो बाहर से सुंदर होता है उतना ही अंदर से भी सुंदर होता है, उतना ही स्वादिष्ट भी होता है। तो बच्चों पहले पहेली का उत्तर है तरबूज और उसके बाद दूसरी पहेली हमारे पास है 3 अक्षर का मेरा नाम। मेरा नाम कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है, उल्टा सीधा एक समान। अगर मैं आगे से पढ़ूँ तो भी वही और पीछे से पढ़ूँ तो भी वही, मतलब आगे से अगर उसे बोला जाए तो भी वही नाम आता है और अगर उसे पीछे से बोला जाए तो भी वही आता है। पानी में ही रहता हूँ, नहीं रेल पर चढ़ता हूँ। मैं हमेशा पानी में ही रहता हूँ, मैं कहीं रेल पर नहीं चढ़ता। तो मैं कहाँ रहता हूँ? पानी में ही रहता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक बड़ी सी जहाज दी गई है, पानी वाली जहाज दी गई है जिसका नाम है जहाज, जो कि 3 अक्षर का है। आगे पीछे दोनों से ही वह जहाज बनता है और यह कहीं रेल पर नहीं जाता, पानी में ही रहता है। तो हमारा उत्तर है जहाज। कौन सा जहाज? पानी वाला जहाज। तो हम दूसरे पहेली को जहाज से मिलान करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला पहेली है कानों से लटकी। कानों से बहुत कुछ लटकता है इसलिए अभी हम नहीं कुछ कह सकते। आगे आंखों पर चढ़ी, लेकिन जो चीज़ कान से लटकती है आंख पर चढ़ती है वो तो एक ही होती है। क्या होती है? वो होता है चश्मा, या जिसे हम ऐनक भी कहते हैं। 2 शीशों से बनी और इसमें 2 शीशे होते हैं। हमारा उत्तर और कंफर्म हो गया कि यह चश्मा ही है। देखो कैसी नक चढ़ी, जो चीज़ नाक पे चढ़ी है वो तो नक चढ़ी हुई, जो चश्मा भी नाक पे चढ़ा रहता है इसलिए हमसे यह नक चढ़ी भी कहलाता है। तो हमारा तीसरा उत्तर है, तीसरे पहेली का उत्तर है चश्मा। तो बच्चों इस तरह से हमने यह पाठ भी दोहरा लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हमने पूरी किताब खत्म कर ली है, अब हम अपने पहले पढ़े पाठों को दोहराना शुरू करेंगे और जब हम दोहराएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करें और पाठ के बीच से भी हम कुछ प्रश्न बना करके उसका यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ऊ से उल्लू वाला। तो बच्चों हमने अपने इवैल्यूएशन 1 में पाठ 1 से 7 पढ़ा था और उसका परीक्षा भी हम देख चुके हैं। तो अब वह पाठ दोबारा नहीं आएंगे। अब हम इवैल्यूएशन 2 का सिलेबस शुरू करेंगे। तो बच्चों इवैल्यूएशन 2 का सिलेबस हमारा छोटे ऊ की मात्रा से शुरू होती है जो कि पाठ 8 है। तो चलिए हम आज एक बार फिर पाठ 8 को दोहराते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम छोटे ऊ की मात्रा लिखेंगे। हमारा पाठ 8
छोटा ऊ। और छोटे ऊ की मात्रा हम कैसे लिखते हैं? छोटे ऊ की मात्रा हम इस तरह से लिखते हैं। जिस शब्द में भी हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं हम इसी तरह से लगाते हैं। तो चलिए पहले हम क से ह तक व्यंजन लिख करके उस पर मात्रा लगा करके अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए आइए हम क से ह तक पहले व्यंजन लिखेंगे और उसमें हम छोटे ऊ की मात्रा लगा करके मात्रा लगाना किस तरह लगाते हैं और किस शब्द में हम किस व्यंजन में किस तरह मात्रा लगाते हैं यह लिख लेते हैं। तो चलिए हमारा अगला क से ह तक व्यंजन लिखेंगे और उस पर मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा लगाएंगे आज हम? आज हम लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा। तो बच्चों यहाँ पे आज हम लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा। तो हम लिखेंगे क, ख, ग, घ, फिर है च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स के बाद है ह। उसके बाद हमारे पास है कुछ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हमारे पास है ह, श, त्र, य और श। तो बच्चों अब हम इन व्यंजनों में कौन सी मात्रा लगाएंगे? छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों जब भी हम किसी व्यंजन पे छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम उसे जल्दी पढ़ते हैं। जैसे कि क पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हम इसे पढ़ेंगे हो, हम इसे पढ़ेंगे हो। उसके बाद पढ़ेंगे ख को पढ़ेंगे खु, गु, खु, चु, छु, जु, झु। तो बच्चों यह है छोटे की मात्रा। टू, ठु, डु, ढु, लु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यू, रू। अब बच्चों र पे हम छोटे की मात्रा कैसे लगाते हैं? र पे हम छोटे की मात्रा आधा गोला, बस इस तरह से हम बनाएंगे। र पे छोटे की मात्रा सिर्फ हम इस तरह से लगाएंगे। रु, लु, वु, शु, सु, सु, हु, शु, त्रु, क्यू और शु। तो बच्चों छ से क्षत्रिय, य से त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी और श्र से श्रीवाणी, ये सब संयुक्त व्यंजन। इसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से हमने इसे पढ़ा। तो हम इसे
करते, लेकिन यह चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने व्यंजनों और संयुक्त व्यंजनों दोनों में छोटे ऊ की मात्रा लगा करके हमने सीखा कि किस तरह से हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं और फिर उसे पढ़ते हैं। चलिए एक बार फिर हम इसका पढ़ते हैं। ये हो गया कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टु, ठु, डु, ढु, नु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यू, रु। र पे मात्रा लगाने का तरीका अलग है। यहाँ पे सिर्फ हम आधा गोला बना करके छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। लु, वो, शु, सु, शु, हु, छु, त्रु, द्यु, शु। इस तरह से बच्चों को छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं और इन्हें पढ़ते हैं। आप इन्हें पढ़ करके इनको पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों। हम कैसे छोटे ऊ की मात्रा के शब्द बनाते हैं व्यंजनों को मिला करके, और व्यंजनों के साथ हम कैसे इसके पे मात्रा लगाते हैं वह भी हम आज सीखेंगे। जैसे कि बच्चों, अगर हम ऊ की मात्रा करते हैं तो हम यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे आज वह हम सीखेंगे। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि प प्लस छोटी ऊ की मात्रा पु प्लस ल। ये हो गया आपका प, छोटी ऊ की मात्रा पु, ल, पुल। तो इस तरह से हम प पे छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, उसके बाद ल जोड़ेंगे और उसके बाद बनेगा अक्षर पुल। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द है ऊ। यहाँ पे हम मात्रा नहीं ले रहे हैं, ऊ ही ले रहे हैं, छोटा ऊ ले रहे हैं। ऊ, प, ब, न, ऊ, प, ब, न। अब हम इनको कैसे पढ़ेंगे? ऊ जमा प जमा व जमा न। ये हो गया ऊ, प, ब, न, उपवन। ये हो गया उपवन। तो बच्चों, यहाँ पे हमने ऊ की मात्रा नहीं लगाई है, ऊ को ही लिया है और शब्द बनाया उपवन। उपवन के बाद हमारे पास है ग, धन, छोटा ऊ जमा छोटा ऊ, ल जमा आ की मात्रा जमा ब। अब ये क्या बना? अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे ग, ग पे छोटे की मात्रा गु, ल पे आ की मात्रा ला, ब, गुलाब। इस तरह से हम मात्रा लगाते हैं और इसे लिखते हैं। तो ये बना गुलाब। ये क्या बना? गुलाब। ग जमा छोटे की मात्रा जमा ल जमा आ की मात्रा जमा ब, गुलाब। उसके बाद हम लिखेंगे ग जमा छोटे की मात्रा जमा ड़, ड़ पे छोटी की मात्रा ड़ी, य पे आ की मात्रा। ये हो गया गुड़िया। ग पे छोटे की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा गुड़िया। तो यहाँ पे बना गुड़िया और र के नीचे बिंदु। ये हो गया गुड़िया। तो बच्चों, इस तरह से हम मात्रा लगा करके नए नए शब्द बनाएंगे। तो चलिए हम इसी तरह से और भी शब्द लिखते हैं, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द, और उसका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पहले इसे समझ लेते हैं। प जमा छोटा ऊ जमा ल, पुल, पुल। ऊ जमा प जमा व जमा न, उपवन। ग जमा छोटा ऊ जमा ल जमा आ की मात्रा जमा व,
गुलाब, गुलाब। ग जमा छोटा ऊ, जमा छोटी ई की मात्रा, जमा ड़, जमा य पे आ की मात्रा, गुड़िया, गुड़िया। चलिए और शब्द हम देखते हैं। स पे छोटे ऊ की मात्रा, जमा न, ये हो जाएगा सुन, ये हो जाएगा सुन। इस तरह से हम लगाएंगे छोटे की मात्रा। उसके बाद ब छोटे की मात्रा न, ये हो जाएगा ब छोटे की मात्रा बुन। तो बच्चों इस तरह से हम छोटे की मात्रा लगाएंगे और अलग अलग शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगा करके, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ ऊ, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर छोटे ऊ की मात्रा लगा करके हमने शब्द बनाने सीखे। तो चलिए हम कुछ छोटे ऊ की मात्राओं वाले शब्दों को लिखते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, पहले हम दो अक्षर वाले शब्दों को लिखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुछ शब्द जो सिर्फ दो व्यंजनों से बने हैं, जैसे कि सुन, बुन, फिर उसके बाद है दुम, खुश, ख पे छोटी मात्रा खुश, फिर है च पे छोटी मात्रा चुप, उसके बाद है रुक। जैसे कि मैंने बताया, र पे जब भी हम छोटे की मात्रा बनाएंगे, हम पूरी मात्रा न बना के इस तरह से सिर्फ आधा गोला बनाएंगे। ये हो गया छोटे की मात्रा। रुक, रुक, फिर है, अब ये हो गए दो व्यंजनों वाले शब्द, सुन, बुन, दुम, खुश, चुप, रुक। तो बच्चों ये है स पे छोटे की मात्रा सु न, सुन, ब पे छोटे की मात्रा बु न, बुन, द पे छोटे की मात्रा दु म, दुम, ख पे छोटे की मात्रा खु श, खुश, च पे छोटे की मात्रा चुप, चुप, और र पे छोटे की मात्रा रुक, रुक। अब हम लिखेंगे कुछ तीन अक्षरों वाले शब्द, जैसे कि स पे आ की मात्रा सा, ब पे छोटे की मात्रा बु न, साबुन। ये हो गया साबुन। स पे आ की मात्रा सा, ब पे छोटे की मात्रा बु न, साबुन। उसके बाद हमारे पास है च पे छोटे की मात्रा, ह पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, चूहिया। च पे छोटे की मात्रा चू, ह पे छोटी की मात्रा ही, या, चूहिया। उसके बाद हमारे पास है जा, ज पे आ की मात्रा, म पे छोटी की मात्रा न, जामुन। ज पे आ की मात्रा, म पे छोटी की मात्रा मु न, जामुन। उसके बाद हमारे पास है ग पे छोटे की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा या, गुड़िया। ये हो गया गुड़िया, गुड़िया। उसके बाद है क, छ पे छोटे की मात्रा छु, आ, कछुआ, कछुआ। उसके बाद स पे छोटे की मात्रा सु, पा, र पे बड़ी की मात्रा री, सुपारी। उसके बाद है द पे आ की मात्रा, त पे छोटे की मात्रा न, दातुन। इसके बाद है ब पे छोटे की मात्रा बू, ढ पे छोटी की मात्रा डी, या, बुढ़िया। ब पे छोटे की मात्रा बू, ली, या, बुढ़िया। उसके बाद क पे छोटे की मात्रा कु,
कुरता, कुरता। उसके बाद है स पे छोटे की मात्रा सु, रा ही, सुराही। उसके बाद है स पे छोटे की मात्रा सु, सु पा री, सुपारी। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनको हमने पढ़ा और छोटे ऊ की मात्रा लगाना सीखा। चलिए अब हम इसे जोर जोर से बोल करके छोटे ऊ की मात्रा को लिखने पढ़ने का अभ्यास करते हैं। स पे छोटे की मात्रा सु, न, सुन। ब पे छोटे की मात्रा बु, न, बुन। द पे छोटे की मात्रा दु, म, दुम। ह पे छोटे की मात्रा कु, श, कुश। च पे छोटे की मात्रा चु, प, चुप। र पे छोटे की मात्रा रु, क, रुक। स पे आपकी मात्रा सा, बु, न, साबुन। च पे छोटे की मात्रा चू, ही, या, चूहिया। जा, मु, न, जामुन। गुड़िया, गुड़िया। कछुआ, कछुआ। सुपारी, सुपारी। दातुन, दातुन। बुढ़िया, बुढ़िया। कुरता, कुरता। सुराही, सुराही। सुपारी, सुपारी। तो बच्चों यह कुछ शब्द थे जिनमें हमने छोटे की मात्रा लगाई और हमें इसे लिखना और पढ़ना सीखा। फिर एक बार दोहराए। स पे छोटे की मात्रा सु, न, सुन। ब पे छोटे की मात्रा बु, न, बुन। द पे छोटे की मात्रा दु, म, दुम। ख पे छोटे की मात्रा कु, श, कुश। च पे छोटे की मात्रा चु, प, चुप। र पे छोटे की मात्रा रु, क, रुक। स पे आ की मात्रा सा, बु, न, साबुन। चू च पे छोटे की मात्रा चू, ही, या, चूहिया। ज पे आ की मात्रा, म पे छोटे की मात्रा मु, न, जामुन। ग पे छोटे की मात्रा गु, ड पे छोटे की मात्रा री, य पे आ की मात्रा या, गुड़िया। क छ पे छोटे की मात्रा छु, आ, कछुआ। स पे छोटे की मात्रा सु, प पे आ की मात्रा पा, र पे बड़ी की मात्रा री, सुपारी। द पे आ की मात्रा दा, त पे छोटे की मात्रा तू, न, दातुन। ब पे छोटे की मात्रा बु, ढ पे छोटे की मात्रा ही, य पे आ की मात्रा या, बुढ़िया। क पे छोटे की मात्रा कु, रता, कुरता। स पे छोटे की मात्रा सु, र पे आ की मात्रा रा, ह पे बड़ी की मात्रा ही, सुराही। स पे छोटे की मात्रा सु, प पे आ की मात्रा पा, री, सुपारी। तो बच्चों यह थे कुछ शब्द। हम कुछ और शब्द लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। बच्चों उसके बाद हमारे पास कुछ और शब्द हैं जो कि 4 अक्षर वाले शब्द हैं। तो हम कुछ 4 अक्षर वाले शब्द लिखते हैं, जैसे कि बुलबुल, बुल, बुल, बुलबुल। तो ब पे छोटे ऊ की मात्रा बु, ल, बु, ल, बुलबुल। उसके बाद चुल, बुली, चुलबुली। च पे छोटे की मात्रा चू, ल, ब पे छोटे की मात्रा बु, ली, चुलबुली। उसके बाद सुन, हरी, सुनहरी। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो 4 अक्षरों वाले शब्द हैं। बुल, बुली, बुल, बुल, चुल, बुली, सुन, हरी। ब पे छोटे की मात्रा बु, ल, बुल, बु, ल, बुल, बुल, चुल, बुली, सुन, हरी। तो बच्चों इस तरह से छोटे की मात्रा हम लगाते हैं और इसको पढ़ते हैं। बच्चों जब भी हम छोटे की मात्रा लगाते हैं हम उसे जल्दी पढ़ते हैं। और बच्चों यह था हमारा छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द थे। इस पाठ में हम छोटे ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। आज हमने
क से श तक व्यंजनों पर मात्रा लगा करके सीखा। उसके बाद हमने कुछ शब्दों पर मात्रा लगा करके शब्द बनाने सीखे। अगले पाठ में हम अगले वीडियो में हम हमारा पाठ पढ़ेंगे और उनकी मात्रा का अभ्यास करेंगे।